हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे और मेरे साथ ही सारवी भी उठ गई थी। एक्चुअली मैंने रात में ही सोचा था कि मैं सो जाती हूँ, मैंने कोई भी अलार्म नहीं लगाया था। जब भी मेरी नींद खुल जाएगी, मुझे ऐसा फील होगा कि अब मैं सो ली हूँ, तो मैं उठकर बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। वैसे हर दिन ऐसा मेरे साथ होता है कि एक बार मेरी आँख खुली जाती है, चाहे वो 3 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो, बट उसके बाद मैं फिर से सो जाती हूँ और जब मैं फिर से सो जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं उठ गई थी और मेरे साथ सारवी भी उठ गई थी। तो फिर मुझे मन हो रहा था कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैंने आज सिर्फ 4 घंटे की ही नींद ली थी। लगभग 12:15 बजे के आसपास मैं सोई थी। बट मुझे पता था कि अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर 6 बजे के पहले तो मैं नहीं ही उठ पाऊँगी, चाह कर भी नहीं उठ पाऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और सारवी को भी मैंने ट्राई किया कि सो जाएँ 10-5 मिनट, बट ये सोई नहीं। सुबह-सुबह ही आज मोबाइल माँग रही हैं कि मुझे मोबाइल दे दो, मुझे मोबाइल देखना है। वैसे मोबाइल ये तभी माँगती हैं जब इनको भूख लगती है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा दूध गर्म करके पिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन्हें दूध पिला दिया था और फिर ये अपना लेट गई थी खुद से ही और उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। आजकल वीडियो 2 दिन पहले का चल रहा था तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बट कल मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था। ये मेरा आज का वीडियो है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। रात के 10 बज रहे हैं और लाइट भी कटी हुई है। और परसों मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी, बट कल मैंने बिल्कुल भी मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। एक्चुअली सुबह में 2-2.5 घंटे हो गई थी और उसके बाद ये जो छोटे-छोटे टेडी हैं पिंक कलर वाले, तो ये जो कूलर का बॉक्स है जिसमें कूलर लेकर आए थे, तो उसी में रखा था मैंने। उसमें बहुत सारे बेडशीट, बहुत सारे मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पर हैं 2-3 सब उसमें रखा था और भी जो बिस्तर था वो, और सारवी के बहुत सारे मतलब कपड़े और सब मैंने उसमें डाल दिया था। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चूहा भी आता है। ये टेडी मांग रही थी तो मैं गई निकालने के लिए और मैंने देखा तो बहुत गंद मचा रखे थे चूहे ने, और देखकर मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। और पता नहीं क्यों मुझसे बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त ही नहीं होती। तो फिर मैंने सारा बॉक्स मतलब खाली किया और एक-एक कपड़े निकाले, बेडशीट सारा उसमें से निकाल के लेकर मैंने भिगाया, कपड़े सारे वॉश करने के लिए रखे और पूरा रूम मैं गई मतलब बाहर से फ़िनाइल वगैरह लेकर आई, पूरा रूम मैंने क्लीन किया। एंड मैंने इधर भी बिस्तर डाल दिया क्योंकि इधर मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से चूहा मुझे लगता है काफ़ी दिन से आकर बैठा हुआ था। बहुत मतलब नुकसान भी कर दिया, बट अब क्या ही कर सकती हूँ। तो इधर भी मतलब थोड़ी देर रहेंगे, थोड़ी देर उधर रहेंगे तो मैनेज हो जाएगा। तब शायद उसको लगेगा कि दोनों साइड लोग रहते हैं। वैसे अभी तो नुकसान कर ही दिया था, तो पूरा दिन मेरा मतलब लगभग का टाइम साफ़ करने में चला गया, 2 बज गए थे। एंड शाम को भी जो 2-2.5 घंटे मैंने पढ़ लिया होगा, मतलब 2 बजे के बाद से रात तक का मिला के। और रात को फिर मैं मतलब सारवी के साथ खेल रही थी। कभी-कभी होता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देती हैं। तो यहाँ शिफ्ट किया था मतलब इस साइड मैंने, तो झूला भी इनका था, उसको भी ऊपर किया था। तो बहुत देर तक तो झूला ही झूल रही थी एंड फिर बेबी मतलब टेडी के साथ खेल रही थी, तो इसी में काफ़ी टाइम मेरा निकल गया था। फ़िलहाल आज मैंने सुबह की स्टार्टिंग की थी साइंस से, और साइंस में सर ने टारगेट्स जो दे रखे हैं, अभी बायोलॉजी के दिए हैं, तो वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एंड कल मैंने नहीं पढ़ा था तो फर्स्ट डे का टारगेट मेरा नहीं कंप्लीट हुआ था। फ़िलहाल मैंने उसको देखा ही नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं आया। तो सेकेंड डे का टारगेट मैंने कर लिया था, उसमें हेरिडिटी वगैरह था। एंड उसके बाद फिर स्टार्टिंग मतलब जो कल का टारगेट था उसका भी मैंने एक ही टॉपिक कंप्लीट किया और लगभग 1 घंटे हो गए थे। उसके बाद मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं और साइंस पढ़ूं, तो फिर मैंने यहाँ पर यूपी जीके ले लिया था। यूपी जीके में मैंने उत्तर प्रदेश के ज़िले और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए हैं अभी तक, और सेंसस पढ़ लिया है यूपी का। और उसके बाद आज मैं पढ़ूंगी भौतिक संरचना एवं जलवायु। और मुझे 1 घंटे कंटिन्यू बैठने के बाद जैसे थोड़ा नींद जैसा फील हो रहा था, इसलिए मैं उस साइड चली गई और थोड़ी देर मैंने वॉक किया, बुक लेकर ही मैं देख रही थी उसमें अपना। उसके बाद फिर मैं उधर वाले रूम में बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो सुबह में तो मैंने 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे आज। एक साइंस पढ़ा था मैंने 1 घंटे और 1.5 घंटे के आसपास मैंने यूपी जीके पढ़ा था। और करंट अफेयर जब मैं काम कर रही थी तो मैंने कुमार गौरव सर की क्लास चालू करके रख दिया था। और कुमार गौरव सर की ही क्लास पता नहीं क्यों देखना मुझे करंट अफेयर के लिए अच्छी लगती है। बाकी मैं किसी की भी क्लास देखूँ तो मुझे जैसे चीज़ें कम समझ में आती हैं। जैसे मैं मधुकर कोटपे सर का देखती हूँ तो वो भी मतलब पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है उनका भी मुझे। एंड अंकित सर का भी अच्छा लगता है। तो देखती मैं हर जगह से हूँ, बट एग्ज़ाम के पर्पज़ से मुझे इम्पॉर्टेंट मतलब कुमार गौरव सर की ही क्लास लगती है। तो करंट अफेयर के लिए अगर और कोई चैनल आप लोगों को पता होगा जो कि आप फॉलो करते होंगे तो मुझे भी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। बाकी मेरे पास जो 2016 में RO का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, तो उसका क्वेश्चन पेपर है, वो एग्ज़ाम मैंने दिया था।
एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि वो एग्ज़ाम होगा। और 2016 के बाद फिर 18 में मेरी शादी ही हो गई थी, 2018 में। उसके बाद फिर कोई पता ही नहीं था कि होगा पेपर या फिर नहीं होगा, मुझे कोई भी आइडिया ही नहीं था, नहीं तो मैंने प्रिपरेशन किया होता अच्छे से। मुझे पेपर के मतलब एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले मेल आता है, तो मुझे पता चलता है कि मेरा भी एडमिट कार्ड आया है। और उस टाइम मैं कुमार गौरव सर की क्लास देखती थी, वही कोविड का टाइम था और मैं मुंबई से आई थी मई में, और अक्टूबर में या सितंबर में ही शायद पेपर था। और मैंने बहुत अच्छी कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की थी, बट मेरे मार्क्स उसमें अच्छे आए थे। और अगर शायद मुझे पहले से पता होता, मैंने पढ़ा होता अच्छे से, तो शायद मेरा उसमें हो भी गया होता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं करी थी। उस बेस पे मैंने एग्ज़ाम दिया था, बट एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ था मेरे अकॉर्डिंग। तो वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास घर पे रखा हुआ था, तो मैं वो भी अपने साथ ही लाई हूँ। तो आज मैं सोची हूँ कि उसका एनालिसिस भी करूँगी। और अभी आज मैं पराठे बना रही हूँ आलू के, तो मैंने दाल भी साथ ही रख दिया, तो उसी में आलू डाल दिया था मैंने 2। और अगर पराठे खा लेंगी सारी तो अच्छी बात है, नहीं खाएंगी तो फिर रोटी भी बना दे रही हूँ, दाल रोटी खा लेंगी। क्योंकि आज 2-3 दिन से पराठे के लिए बोल रही थी, तो मैंने कल ही सोचा था कि कल मैं बना दूँगी। कल मुझे एक कमेंट आया था, शायद सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही लंबा कमेंट था, मैं यहाँ पर पढ़ूँगी नहीं, बट वो कमेंट पढ़ने के बाद ना सच में मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं हर्टली इतना ज़्यादा मतलब सैड हुई ना कि क्या बताऊँ मैं। क्योंकि कभी भी ऐसी कोई भी बात अगर मेरे सामने आ जाती है ना, तो मुझे अपनी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। भले ही मतलब मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ों को बीत कर लगभग 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 2005 के हाथ से हैं, क्योंकि माँ बाप खोना आसान बात नहीं होती है, बट बच्चा खोना भी शायद बहुत ही टफ़ कंडीशन होती है। क्योंकि पहले जब मेरे माँ बाप नहीं थे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, सारवी नहीं थी, तब मुझे ऐसा लगता था ना कि भगवान बच्चे ले लें बट किसी के माँ बाप ना लें। लेकिन एक माँ होने के नाते अब ऐसा फ़ील होता है ना कि भगवान मुझे मतलब कुछ भी हो जाए बट मेरे बच्चे को कुछ ना हो। तो बच्चा खोना आई थिंक सबसे बुरी चीज़ है इस दुनिया की। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं बोलते बोलते भी इमोशनल हो जा रही हूँ। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने अपना भाई भी खो दिया, और उनकी भी 2 बच्चियां हैं। और अभी ये अपनी एज शेयर कर रही थी, और घर से मतलब प्रेशर है कि अब दूसरा बेबी कर लें, और ये अपना करियर बनाना चाहती हूँ क्योंकि इनकी नीड है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या सजेशन दूँ। जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है ना, तभी किसी से कोई चीज़ कहता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम किसी से कोई चीज़ तभी शेयर करते हैं जब हमें उससे उम्मीद होती है कि या तो वो हमें कोई सलाह देगा, या वो हमें सही रास्ता दिखाएगा, या फिर मतलब कुछ तो मतलब उससे उम्मीद होती है, तभी हम उससे किसी से कोई चीज़ शेयर करते हैं। क्योंकि ऐसे ही हम किसी से कुछ भी नहीं कह देते हैं। तो आपने मुझसे अगर कहा इतनी बड़ी बात, तो फिर आपने बहुत कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। एंड मैं अपने बाकी व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इनको ज़रूर अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करके सजेशन दीजिएगा, क्योंकि इनकी सिचुएशन इस टाइम बहुत ही टफ़ है। और लाइफ में जब बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही होती है ना, तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, किधर जाएं, किस रास्ते को चुनें। बहुत ही इंसान दुविधा में होता है, और वो चीज़ें मैं फ़ील कर पा रही हूँ। और मैं आपको अपने अकॉर्डिंग अगर बताऊँ, आपने जिस हिसाब से अपनी सिचुएशन रखी है कि आपकी एज 27 हो गई है, तो 27 बहुत ज़्यादा एज नहीं है। आपकी शादी जल्दी हो गई थी। 12th इंसान का मोस्टली मतलब 17-18 में कंप्लीट हो जाता है, 17 साल या 18 साल की एज तक 12th हो जाता है इंटर की पढ़ाई। और इंटर के बाद आपकी शादी हो गई थी, तो फिर फर्स्ट बेबी हो गया होगा। एंड उसके बाद भी आपने इतनी मेहनत करी, एज ए वर्किंग वूमेन होकर आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखा। और लाइफ में जब बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो मैं मानती हूँ कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बट अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो सब कुछ किनारे रखकर आप एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। देखिएगा कि आपकी सिचुएशन ज़रूर चेंज हो जाएगी। और मैं एक बात और आपको कहूँगी ना, कि लाइफ का कितना भी इम्पोर्टेंट पर्सन हो, भगवान के आगे ना किसी का जोड़ नहीं चलता है। भगवान की जो मर्ज़ी होती है ना, भगवान वही करते हैं, हमको रहना पड़ता है। हमको ना वो जो भगवान देते हैं दुख ना, वो सहना पड़ता है। आपकी शादी जल्दी हो गई थी, आपका बेबी जल्दी हो गया था, इसलिए आपको लगता होगा कि शायद बहुत लेट होता होगा। क्योंकि लोग ना शादी के साल काउंट करते हैं कि 1 साल शादी हो गई, 2 साल शादी हो गई, 3 साल हो गई। और 27 साल बहुत ज़्यादा एज नहीं होती है। अपने आसपास देखिएगा कि आजकल भी 30 साल तक की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है करियर के चक्कर में। तो ये सब आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। और इतनी मतलब जो आप कंडीशन बता रही है ना, और पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम चाहें तभी हम कंसीव कर लेंगे, ये मतलब एकदम से दिमाग से निकाल दीजिए। जब भगवान जो चाहेंगे तभी होता है, भगवान की भी मर्ज़ी होती है। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, और उन दोनों बच्चियों को ना आप खूब सारा प्यार दीजिएगा, एंड उनको खूब सपोर्ट कीजिएगा। इसलिए आपको ना उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा। तो आप पहले अपने ऊपर काम कीजिए,
क्योंकि अभी आप अगर बेबी प्लान कर भी लेती हैं तो बेबी को बहुत टाइम देना पड़ता है, और फिर जिस हिसाब की सिचुएशन है ना, तो मेंटली आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप अपने आप को सबसे पहले फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग बनाइए, और बेबी जब भी आना होगा बेबी आ जाएगा, आप अभी अपने करियर पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई की बच्चियों के लिए सिर्फ आप ही कर सकती हैं, तो उसके लिए आपको कैपेबल बनना पड़ेगा। गुड नाइट।